हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बाय गब्बर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेफरेंस वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। फिर चाहे रेफरेंस वेरिएबल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बस कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, बस सिंटेक्स का फ़र्क होता है। चाहे अगर आपको मैं ये जो पूरी सी प्लस प्लस की जो सीरीज़ दिखा रहा हूँ, उसमें मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम होगी। बस फ़र्क क्या होगा, सिंटेक्स का फ़र्क होगा। सही है। तो आज हम लोग देखेंगे रेफरेंस वेरिएबल वो क्या होते हैं। सही है। तो रेफरेंस वेरिएबल अगर मैं आपको बताऊं, तो रेफरेंस वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि कोई ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल का रेफरेंस हो। लाइक के कोई ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता हो। कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई एक मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है। सही है ना। और हम दोनों का बैंक अकाउंट या हम दोनों का एक यूट्यूब चैनल है, वो दो सेम ही है। यानी उसको मैं भी चला सकता हूँ, मेरा दोस्त भी चला सकता है। तो और उससे पैसे मैं भी निकाल सकता हूँ, मेरा दोस्त भी निकाल सकता है। तो मेरा चैनल है और मेरा दोस्त उस मेरा रेफरेंस है। सही है। तो मेरे जो दोस्त है ना, वो होगा एक रेफरेंस वेरिएबल जो मेरी उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाता है। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, तो सपोज करो हमारे पास एक इंट नाम का वेरिएबल है, इंट एक्स नाम का। सही है। और ये जो इंट एक्स है ना, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इंट इसकी वैल्यू है 10। सही है। तो जैसे ही मैंने ये इंट एक्स इज इक्वल टू 10 रखा, तो मेमोरी में कुछ ऐसा एक्स नाम का एक डब्बा बना होगा। मेमोरी में एक डब्बा बना होगा जिसका नाम होगा एक्स। इसका कोई एड्रेस होगा। सपोज करो मैं एड्रेस दे देता हूँ 741। सही है। और इसके अंदर ब्लॉक के अंदर वैल्यू पड़ी होगी जो होगी 10। सही है। और इसके बाद अगर मैं एक और चीज़ करूँ, यहाँ पे रखूँ एंड ये जो एक्स है ना, एक और चीज़ याद रखना, ये एक्स मेरा सिर्फ एक नॉर्मल वेरिएबल है। सही है। नॉर्मल वेरिएबल है। और अब मैं एक चीज़ रखूँगा एंड, और अब मेरे को एक और वेरिएबल बनाए और इसके साथ में लगाऊंगा एम परसन वाई। और इसको मैं इक्वल रख लूँगा एक्स के। तो भाई, ये जो मैंने चीज़ की है ना, ये एम परसन वाई, ये मेरा एक रेफरेंस वेरिएबल है। कौन है ये? मेरा y एक रेफरेंस वेरिएबल है। और इसके अंदर मेरी ये x स्टोर हुआ हुआ है। सही है। उसके अंदर मेरा क्या स्टोर हुआ हुआ है? ये x स्टोर हुआ हुआ है। तो अगर मैं इसको आपको वापस से समझाऊं कि मेमोरी ब्लॉक में इसका क्या हुआ होगा, तो देखो भाई, कुछ इस टाइप का एक डब्बा बना होगा मेमोरी ब्लॉक में। ज़रा एक सेकंड। हाँ, कुछ इस टाइप का एक मेमोरी ब्लॉक में डब्बा बना होगा। सही है ना। इस डब्बे का नाम होगा वाई। तो हुआ क्या होगा कि इस कमांड से मैंने कहा होगा कि भाई आप है ना एक वेरिएबल बना दो वाई नाम का, और उस वाई नाम का वेरिएबल है ना, उसके एड्रेस में जाके आप एक्स को स्टोर कर लो। सही है। यानी वाई वेरिएबल के अंदर आप क्या स्टोर कर लो? एक्स को स्टोर करो। अगर मैं इंट वाई इक्वल टू एक्स रखता ना, तो मेरा वाई इक्वल टू एक्स होता। और फिर मैं अगर वाई की वैल्यू को चेंज करता ना, तो मेरी एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। सही है। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि भाई मेरा और मेरे दोस्त का बैंक अकाउंट सेम है। तो अगर वो पैसे निकालेगा तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे मेरे ही अकाउंट से कट रहे होंगे। सही है। क्योंकि हम दोनों का सेम बैंक अकाउंट है। उसी तरीके से वाई और एक्स का एक ही डब्बा है, ऐसा समझ लो। वाई और एक्स का एक ही डब्बा है जिसका नाम वाई भी है और उसका नाम एक्स भी है, और इनके अंदर वैल्यू क्या पड़ी होगी? 10 पड़ी होगी। लेकिन ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दे दी कि वाई और एक्स का एक ही डब्बा है, बट ऐसा हो रहा नहीं होगा। हो रहा क्या होगा कि ये वाई का डब्बा है, इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा 745, ऐसा कोई ना कोई एड्रेस होगा, और इसके एड्रेस के अंदर एक्स का एड्रेस पड़ा होगा। सही है। यानी एक्स का एड्रेस क्या था हमारे पास? 741। तो इसके अंदर क्या पड़ा होगा हमारे पास? 741 पड़ा होगा। अब जब मैं इस चीज़ को प्लस प्लस करूँगा ना, वाई प्लस प्लस करूँगा, तो मेरा इसके एड्रेस के अंदर जाएगा। यानी एक्स के एड्रेस की जो वैल्यू होगी ना, उसके अंदर प्लस प्लस कर रहा होगा। अगर मैं उसके अंदर डिक्रीमेंट करूँगा, तो एक्स की वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट हो रहा होगा।
सही है। अगर मेरा दोस्त मेरे अकाउंट से पैसे डालेगा तो मेरे अकाउंट में ही पैसे आ रहे होंगे और मैं ही इसको निकाल पाऊंगा। अगर वो पैसे निकालेगा तो पैसे मेरे ही अकाउंट से माइनस माइनस होंगे। सही है। तो बिल्कुल आप ऐसा समझना कि आपको और आपके दोस्त का सेम अकाउंट है। सही है ना। आप समझो एक्स हो, आपका दोस्त एक रेफरेंस वेरिएबल है जो वाई है। सही है ना। अगर आपका दोस्त उस पैसों को निकालता है ना, अगर आपका दोस्त सपोज करो कि वो करता है माइनस माइनस, यानी वाई माइनस माइनस हो रहा है, यानी आपके दोस्त ने कुछ माइनस माइनस किया है। सही है ना। तो फिर आपके पैसे कम होंगे। सही है ना। यानी आपके ये जो एक्स वाला था ना, ये आपका बैंक अकाउंट था और इससे पैसे कम हो गए। अगर आपका दोस्त यहाँ पे वाई को प्लस प्लस करता है तो समझो आपके ही पैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट होंगे और आपके पैसे ये यहाँ पे इंक्रीड होंगे, 11 हो जाएंगे, पहले 9 होंगे वापस 10 हो जाएंगे। तो ये हो रहा होगा एक बेसिकली पीछे बैकग्राउंड में ये हो रहा होगा। सही है। अगर आप एक्स प्लस प्लस करते हो और फिर आप वाई को प्रिंट करते हो तो आपकी वाई की वैल्यू भी आपको बड़ी हुई नजर आएंगी। सही है। आप चाहे एक्स प्रिंट करो या आप चाहे वाई प्रिंट करो, दोनों की वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी। चाहे आप अपने अकाउंट को ओपन करके बैलेंस चेक करो या आपका दोस्त आपके अकाउंट को ओपन करके बैलेंस चेक करे, आप दोनों को सेम ही अमाउंट शो हो रही होगी, क्योंकि अमाउंट का तो डब्बा एक ही है। सही है। तो ये कुछ मतलब कि एक स्टोरी थी, इसके पीछे ये चीज़ें हो रही होती। अगर मैं आपको इसी चीज़ की कोडिंग करके दिखाऊं कि कोडिंग में हम ये चीज़ कैसे देख सकते हैं, तो ज़रा मैं अपना वी एस कोड यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक कोड इसमें लिखा हुआ था जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो देखो मैंने क्या किया था, एक एक्स बनाया था, उसकी मैंने वैल्यू दे दी 10। सही है। और मैंने एक वही सेम चीज़ लिखी, इंट एम परसेंट वाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, इससे पहले मैं आप देखो, मैंने रेफरेंस वेरिएबल को एक्स का दे दिया और उसके बाद मैंने एक्स को और वाई को प्रिंट करा दिया। सही है। सिंपली इसके बाद मैंने क्या किया, एक्स को प्लस प्लस कर दिया और फिर जब मैं एक्स को और वाई को प्रिंट करूंगा तो क्या इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 11 11 11 होनी चाहिए दोनों की। फिर मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इंक्रीमेंट करता हूँ वाई को, वाई प्लस प्लस करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ वापस से एक्स और वाई को, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी। सही है। और इसके बाद मैं करता हूँ वाई को माइनस माइनस और फिर मैं एक और दफ़ा एक्स और वाई को प्रिंट करके दे दूंगा। सही है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो देखते हैं क्या आता है। तो भाई देखो, मेरे पास पहले x की वैल्यू 10 थी, फिर मैंने x y के अंदर x का स्टोर कर दिया एड्रेस। सही है। तो फिर मैंने प्रिंट किया x और y को, तो 10 10 वैल्यू आएगी दोनों की। देखो 10 10 आ गई। फिर मैंने x को प्लस प्लस किया, अब x को प्लस प्लस किया तो यानी मैंने बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में इंक्रीज किया, तो क्या मेरे दोस्त को भी इंक्रीज हुआ बैलेंस शो होगा? हाँ होगा। तो देखो भाई, मेरे को भी 11 शो हुआ और मेरे दोस्त को भी 11 बैलेंस शो हो गया। फिर मेरे दोस्त ने बैलेंस को बढ़ाया, यानी उसने अकाउंट में कुछ और पैसे डलवाए। तो यानी ये देखो यहाँ पे लाइन नंबर 13 पे मेरे दोस्त ने बैलेंस को इंक्रीमेंट किया। तो फिर जब मैंने इसको प्लस वो मतलब के वापस से बैलेंस चेक किया तो मेरे पास और मेरे दोस्त के पास दोनों पे क्या बैलेंस सेम शो होगा? हाँ होगा। सही है। फिर इसके बाद मेरे दोस्त ने अपने पैसे वापस निकलवा लिए, तो यानी पैसे तो हमारे अकाउंट से ही गए हैं ना। सही है। ये वाई माइनस माइनस किया मेरे दोस्त ने, यानी वाई माइनस माइनस हुआ। तो फिर जब मैंने देखा तो वापस से बैलेंस कम होके आ गया। तो ये हमारे पास था एक रेफरेंस वेरिएबल। और ये रेफरेंस वेरिएबल के यूज़ क्या होते हैं, ये आपको मतलब कि जब आप फंक्शंस बनाओगे ना तो फंक्शंस में आप रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करते हो, यानी आप उस वेरिएबल का एड्रेस पास करते हो, ना कि आप कॉपी करके भेजते हो वैल्यूज़ को। ताकि अगर आप कॉपी करोगे तो वैल्यू मतलब कि फंक्शन के थ्रू चेंज नहीं हो सकती। और ये बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपको अभी आगे आने वाली टॉपिक्स में फंक्शंस पढ़ाऊँगा, तो उसमें आपको सही से समझ में आएगा कि हम रेफरेंस वेरिएबल को क्यों यूज़ करते हैं। और एक और चीज़, आपको रेफरेंस वेरिएबल हमेशा आप ऐसे नहीं कर सकते थे, पहले आप इंट एम परसेंट वाई लिखो और फिर आप करो वाई की वाई इज इक्वल टू एक्स। तो देखो, आपको रेफरेंस वेरिएबल को साथ में ही इनिशियलाइज करना होता है, ना कि अलग से करना होता है। सही है। तो एक और ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ ये हो। सही है। तो ये कुछ था। और एक और चीज़ ये है कि आप है ना रेफरेंस वेरिएबल को एक टाइप का पॉइंटर भी कह सकते हो कि ये पॉइंटर के टाइप का ही काम है। पॉइंटर का क्या काम होता है, ये किसी वैल्यू को पॉइंट करना ना, तो उसी तरीके से रेफरेंस वेरिएबल की किसी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। अगर आप उस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू वैल्यू चेंज करोगे तो भी आपकी हो जाएगी,
और अगर आप पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को चेंज करोगे तो भी आपकी हो जाएगी। तो बात सेम ही है। अभी हमने रेफरेंस वेरिएबल को देखा है, अब आगे वाली वीडियो में आपको पॉइंटर्स का भी बताऊंगा, और उसके बाद हम फंक्शंस को देखेंगे, 2D एरे सब के सब हम लाइन लाइन से कवर करने की ट्राई करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो, और हमारी एक एडवांस सी प्लस प्लस की सीरीज ही चल रही है तो वो आप भी आप वॉच कर सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो आप सब के सब चेकआउट करो ताकि आप भी एक प्रोग्रामिंग में अच्छे हो जाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।